क्या आपके कंधे में दर्द रहता है? आपको कपड़े पहनने में, बाल बनाने में या घर का कोई भी काम करने में दिक्कत रहती है? तो हो सकता है आपको फ्रोजन शोल्डर हो या आपका कंधा जाम हो गया हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर होता कैसे है और किन किन लोगों को हो सकता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करी जाती है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निकिता, फिजियोथेरेपिस्ट। आज आपको बताऊंगी कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। फ्रोजन शोल्डर को एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं, जिसमें हमारा जो हाथ है उसकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है और उसमें रात के समय दर्द होना चालू हो जाता है और कंधे में अकड़नपन भी महसूस होने लगती है। फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ये ज़्यादातर जो दर्द होता है फ्रोजन शोल्डर का वो रात भर रहता है, कपड़े पहनने में दिक्कत होती है, हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत होती है और कोई भी चोट वगैरह लग गई है उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। 3 स्टेज होती हैं। जो पहली है वो क्या कहते हैं, फ्रीजिंग स्टेज है। इसमें दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, रात भर पेशेंट परेशान रहता है और हाथ मूव करने में भी बहुत ज़्यादा दर्द आता है। दूसरी स्टेज जो है वो फ्रोजन है, उसमें हल्का बहुत दर्द रहता है लेकिन अकड़ाहट बहुत ज़्यादा रहती है पेशेंट के हाथ में। थर्ड स्टेज जो है उसमें वो थ्रोइंग है, उसमें पेन धीरे धीरे कम होने लग जाता है और पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन हाथ की बढ़ना चालू हो जाती है। ये ज़्यादातर किन किन लोगों को होता है? कोई इंजरी हुई हो पहले, उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। एज रिलेटेड फैक्टर भी है और जो लोग डायबिटिक होते हैं उन पेशेंटों को भी होता है। ये लंबे समय से हाथ से काम नहीं करा है उसकी वजह से भी हो जाता है फ्रोजन शोल्डर। इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोल प्ले करता है ये, जिससे जो कंधा जाम हो गया है उसमें एक्सरसाइज करा के आपके कंधे को धीरे धीरे, जैसी पहले आपके हाथ की रेंज ऑफ मोशन थी वैसा करते हैं। सबसे पहले पेन मैनेजमेंट पे काम करेंगे। पेशेंट जब आता है तो उसको दर्द में आराम कराएंगे फर्स्ट टू 2 वीक्स। तो उसमें हम यूज़ करते हैं टेंस, IFT, अल्ट्रासोनिक, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, पहले मोबिलाइजेशन से, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको बताई है वीडियो। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट के लिए। आज की जो एक्सरसाइज है वो फ्रोजन शोल्डर के बारे में है, मतलब कंधा जाम हो जाता है या कंधे में पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाता है, कुछ काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कंधे की एक्सरसाइजेस कौन कौन सी। एक्सरसाइज का नाम है फिंगर लैडर एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमारे इस कंधे में दर्द है तो इस वाले हाथ को पीछे की तरफ ऐसे रखना है, कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए, ऐसे 2 उंगलियों की मदद से ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है, जितना आप आराम से ले जा सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आगे की तरफ बढ़ते रहना है और जहां तक आप ले जा सकते हैं हाथ को वहां तक ले जाके जाना है। 5 सेकेंड होल्ड रखना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5, फिर वैसे धीरे धीरे आराम से वापस आ जाना है, कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। ये आपको शुरुआत में 10 बार करना है। अगर घर पे ऐसा नहीं है तो आप दीवार पे भी कर सकते हैं। अब हम साइड से भी कर सकते हैं। हाथ को ऐसे रखना है, धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है जितना आप आराम से ले जा सकते हैं, कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। 5 सेकेंड रोक के रखना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। दूसरी एक्सरसाइज का नाम है टी पुले एक्सरसाइज। कोई भी आप क्या कहते हैं, रस्सी वगैरह डाल के उसकी मदद से भी कर सकते हो अगर घर पे करना चाहते हो तो। और वैसे आपको बैठना है, उसके बाद दोनों को इसको ऐसे पकड़ना है, एक हाथ ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा जितना ले जा सकते हैं, उसके बाद फिर ये दूसरा हाथ इसको नीचे की तरफ खींचेंगे और फिर दूसरा हाथ ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। इसको आप स्टार्टिंग में 20 बार करेंगे। दूसरा, आपको ऐसे दोनों हाथों को खोलना है, उसके बाद ऐसे एक कंधा को ऊपर की तरफ खींचना है, इसको नीचे की तरफ, फिर ऐसे दूसरे को ऐसे करना है। ये भी आपको 20 बार करना है। तीसरी एक्सरसाइज का नाम है शोल्डर व्हील एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, इसको खोलना है, उसके बाद इस हाथ को ऐसे रखना है पीछे की तरफ और इसको ऐसे चलाना है। शुरुआत में 10 से 20 बार करना है ऐसे आगे की तरफ,
फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर पीछे की तरफ करना है अपोजिट। फोर्थ एक्सरसाइज है टॉवल स्ट्रेच एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, एक कोई भी चादर या टॉवल लेनी है और जो जिस हाथ में दर्द है वो हाथ नीचे की तरफ रहेगा और जो हाथ सही है वो हाथ ऊपर की तरफ रहेगा। जैसे सपोज इस हाथ में दर्द है तो ये हाथ नीचे की तरफ रहेगा, ऐसे इसको ऐसे करके पकड़ना है, सही हाथ ऊपर की तरफ रहेगा। इस हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचना है, ऐसे लेके जाना है जितना ले जा सकते हैं। एंड रेंज पे जाके रोक लेना है और 5 सेकंड रोक के रखना है, गिनना है 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ना है आराम से। ये आपको शुरुआत में 10 बार करनी है, फिर से खींचना है जहां तक आप ले जा सकते हैं। उसके बाद 5 सेकंड रोक के रखना है, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। पांचवी एक्सरसाइज का नाम है पेंडुलम एक्सरसाइज। हमें ऐसे खड़ा होना है किसी भी टेबल चेयर स्टूल के पास सपोर्ट के लिए, ऐसे झुकना है और जिस हाथ में दर्द है उस हाथ को ऐसे करना है और हल्का हल्का ऐसे मूव कराना है। 5 to 10 टाइम्स कराना है स्टार्टिंग में, उसके बाद रेपिटेशंस बढ़ा देने हैं कुछ दिन बाद। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज करानी है हल्के हल्के हाथ से। 10 to 15 रेपिटेशंस होने चाहिए इसके भी। 2 से 3 दिन बाद आप इस एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद फिर एक सर्कुलर मोशन में होती है, इसमें करते हैं एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में आप ऐसे कर सकते हैं 10 से 15 बार और एंटी क्लॉकवाइज में आपको ऐसे करना है 10 से 15 बार। लेकिन ध्यान रखें मूवमेंट के दौरान हाथ में दर्द ना हो, अगर दर्द है तो एक्सरसाइज नहीं करनी है आप। 6 एक्सरसाइज है शोल्डर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसमें आप कोई भी डंडा या फिर कोई टॉवल वगैरह की मदद से कर सकते हो। दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है, उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाना है जितना आप ले जा सकते हैं हाथ को। 5 सेकंड होल्ड रखना है, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। ऐसे आप इसको ऐसे पीछे की तरफ पकड़ना है, सकते हैं दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है और जितना पीछे की तरफ आप ले जा सकते हैं उतना आपको लेके जाना है। काउंट करना है 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आपको शुरुआत में 10 बार करनी है और धीरे धीरे रेपिटेशंस बढ़ा देने हैं। 7th एक्सरसाइज का नाम है शोल्डर अडक्शन और अबडक्शन एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, कोई स्टिक लेनी है, उसको ऐसे यहाँ से पकड़ना है और दूसरे हाथ की मदद से ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है जहां तक ले जा सकते हो और काउंट करना है 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। फिर से आपको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। 8th एक्सरसाइज का नाम है स्कैपुलर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे रखना है और खभों को ऐसे चलाना है पीछे की तरफ, फिर ऐसे आगे की तरफ 10 से 20 बार। और एक ये वाली एक्सरसाइज। 8th एक्सरसाइज का नाम है पेक्टोरलाइज स्ट्रेच। इसमें क्या करना है, हमें दोनों दीवारों पे ऐसे हाथ रखना है और आगे की तरफ प्रेशर डालना है ऐसे और रोक के रखना है 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। हमारा खिंचाव यहाँ पर आएगा। अब मैं कुछ आपको प्रिकॉशंस बताती हूँ जिन चीज़ों की आपको सावधानियां बरतनी है। जिस हाथ का जो कंधा आपका जाम हो गया है उस तरफ से आपको सोना नहीं है, कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है और जबरदस्ती एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर हाथ में दर्द है तो उस टाइम एक्सरसाइज को रोक दें। आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करें।